यदि अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज को इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी। और दर्शक चाहते हैं इस मैदान के ऊपर कि बल्लेबाज खुल करके बल्लेबाजी करे। राइट टर्न और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज मिडल क्षेत्र में जब क्षेत्र से आए गेंद को फील्ड करके थ्रो करके आ सकते के साथ दोनों ही बल्लेबाज एक और रन पर कि आप इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 31 रन 31 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। तो माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैंने कनेक्टिविटी में गड़बड़ी आई और सीधे अब मैंने हॉट स्पॉट से बिल्कुल कनेक्ट किया कि अब नीरज बल्लेबाजी कर रहे हैं और तेज तरह गेंदों का सामना कर रहे हैं। इस बार ये गेंद नीरज के लिए बिल्कुल डिफेंस का ये सही संकेत है। जो एनसीसी के प्रशंसक हैं, चाहे उनके चाहे टीम हो, चाहे हर कोई प्रशंसक बिल्कुल इस बल्लेबाजी से खुश होगा कि नीरज एक और से बिल्कुल जब संदीप तिवारी जोखिम ले रहे हैं तो बिल्कुल नीरज को देख रहे हैं कि जब एक बल्लेबाज जोखिम ले रहा है तो बिल्कुल अपने आप बिल्कुल एक एक दो रनों से स्कोर बोर्ड को चलाते रह रहे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। और जो लोग नहीं जुड़ पाए तो मैं बता दूं कि आज मुकाबला खेला जा रहा है जो फाटा है बिल्कुल खाट में खेला जा रहा है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने बाईं ओर मुकाबला खेला जा रहा है। और संदीप तिवारी की अगर मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि जब वो अपनी टीम के लिए शुरुआत देने आए तो जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इन्होंने की और निश्चित तौर से अपने जो व्यक्तिगत रन करीब 20 पे पहुंच गए हैं मात्र 10 गेंदों का सामने, उसमें 2 छक्के शामिल हैं। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है। तो अब देखना है, ऊपर से भारी तादाद में दोनों ही टीमों के प्रशंसक पहुंच रहे हैं। तो अब संदीप तिवारी जी बिल्कुल अपने जो पैट है उनको दोबारा से टाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो रनिंग उनकी है उसमें थोड़ा बहुत मैंने देखे कि उनके जो पैट वो ढीले दिखाई दे रहे थे। अब बल्लेबाजी कर रहे हैं, तेज तरार गेंदों का सामना कर रहे हैं और बल्लेबाज की काबिलियत के हिसाब से गेंदें बिल्कुल मुझे लग रहा है अच्छी नहीं हो रही हैं इस बार ये गेंद। और बिल्कुल कहीं गेंद और कहीं बल्ला, टप्पा लगने के बाद बिल्कुल गेंद थाई के बगल से निकली और विकेट कीपर के दास्तानों में। अब कुछ लोग मेरी आईडी में जुड़े हैं, लेकिन हुआ क्या कि हॉट स्पॉट कनेक्ट करने के चक्कर में एक बार हट गया था मैं, फिर दोबारा से जुड़ने का प्रयास किया। देवेश सेमवाल जी भी मैच देख रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई क्या कमेंट है। बिल्कुल जब आप होंगे हम होंगे ऊपर से लाइव ब्रॉडकास्टिंग होगा तो निश्चित तौर से मजा आएगा। ये गेंद बिल्कुल डिफेंस बिल्कुल बल्ले को आया और गेंद बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल एक समान गेंदें आ रही हैं। उन गेंदों में कोई धार कोई स्विंग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बल्ले पे गेंदें आ रही हैं। तो एक अच्छे संकेत हैं एनसीसी, और वो बढ़िया कि एनसीसी ने पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि धूप खिली हुई है तो निश्चित तौर से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच है। जब धूप यहाँ से निकल जाएगी तो निश्चित तौर से हवाएं चलेंगी और मुझे तो वो सिडनी का क्रिकेट ग्राउंड याद आएगा। ओह भाई नीरज जी क्या कर रहे हैं आप, ऐसे शॉट अगर आप लगाएंगे, अगर 1 डाउन पे आप आ रहे हैं, ऐसे उम्मीदें नहीं आपसे। लेकिन जब एक बल्लेबाज जोखिम ले रहा तो बिल्कुल आपको जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं इसके बाद 2 या 3 झटके लगने के बाद आप जरूर दबाव में आएंगे। आपकी टीम आपको एक छोर बिल्कुल संभाले। जब संदीप तिवारी जी बिल्कुल अच्छे खेल रहे हैं तो आपको बिल्कुल डिफेंस ज्यादा लगा, 1-2 रनों से स्कोर बोर्ड को। और इस बार ये सही है, इस बार गेंद को खेल दिया है, कवर ड्राइव किया 1 रन के लिए। अब जाके 31 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रिवेंद्रनाथ का स्कोर। चौथा ओवर फेंका जा रहा है, 33 रन स्कोर हो गया। अगर हम बात करें तो मुझे भी आज नहीं, और इस बार संदीप के लिए गेंद बिल्कुल विकेट कीपर की जितनी तारीफ करे कम है। बिल्कुल बरासू से जबरदस्त विकेट कीपिंग करें। ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर एनसीसी त्रिवेंद्रनाथ का स्कोर। तो अब आज ये मुकाबला खेला जा रहा है खाट में, यानी कि जो फाटा बाजार में से मात्र आपको 100 मीटर की गाड़ी छोड़ने के बाद आपको मात्र 100 मीटर चलना होगा और सीधे पहुंचना होगा खाट क्रिकेट ग्राउंड में। मुझे भी आज न्योता दिया गया लाइव करवाने का और मैं पहुंच चुका अपनी टीम के साथ सीधे खाट ग्राउंड में। क्या खूबसूरत बल्ले और गेंद का संघर्ष चल रहा है। अब गेंदें लगभग थोड़ा ढीली होती जा रही हैं बल्लेबाजों की काबिलियत के हिसाब से। अब नीरज सामना कर रहे हैं, उनके सामने है एक तेज तरार गेंदबाज
आयुष गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। ये गेंद आयुष की बिल्कुल गेंद को बल्ले को फील्डर के हाथ में छिटकी और निश्चित तौर से एक जीवन दान मिलता हुआ नीरज को। ये शुभ संकेत है, जो एनसीसी की टीम है उनके प्रशंसक उनके लिए संकेत है कि भाई नीरज अब वापस फॉर्म में। अब जाके 34 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे एनसीसी तिरुगनाड़ का स्कोर। ऊपर से बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ, आज कोई भी बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। अब संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके सामने है आयुष। आयुष की दाएं हाथ से ये गेंद और उठा दे गेंद को थर्ड मैन के बाहर, गेंद सीमा रेखा की और 4 रनों के लिए। और दूसरा रन तो दौड़ रहे हैं, तो मेरे अनुमान से ये 4 रन और अंपायर के हाथ हवा में 4 रन। तो यही होता है भाई, हमको इतना अंदाजा है यहाँ का, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से निश्चित तौर से 4 और बाउंड्री दिखाई दे रही है। और इस तरीके से अब 40 के आसपास है एनसीसी तिरुगनाड़ का स्कोर। और बिल्कुल एक विकेट खोने के बाद बढ़िया शुरुआत हुई, पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत देखने को मिली। और बिल्कुल अब मुझे जिस हिसाब से करंट जो रन रेट जो बन रहा है अभी, मुझे लग रहा है 130 और 40 के आसपास ये स्कोर जाने वाला, उससे ऊपर भी जा सकता है अगर इस हिसाब की बल्लेबाजी रही तो। अब संदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनके सामने आयुष। अब छोर बदला उन्होंने गेंदबाजी में, उठाने का प्रयास भरपूर कर रहे हैं, गेंद बल्ले पाया नहीं, लेकिन 1 रन के लिए भाग रहे हैं और मुझे लग रहा है दूसरा भी पूरा हो जाएगा और 2 रन। अब 42 रन और 1 विकेट के नुकसान पे एनसीसी तिरुगनाड़ का स्कोर। अब आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा भाई, क्योंकि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो आपका भी होना चाहिए भाई। आप अगर मैच के बिल्कुल प्रशंसक है तो आपको कमेंट करना चाहिए। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष खाट में चल रहा है। मेरे हिसाब से तो बल्लेबाजी के लिए बढ़िया पिच है। इस बार उठा दिया सीमा रेखा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर 6 रन, लेकिन वहां पे किसी प्राकृतिक बाधा की वजह से बिल्कुल पत्थर पे गेंद लगी और रुक गई, तो 1 ही रन पूरा कर पाया। अब 43 रन और एक महत्वपूर्ण झटका लग चुका है संतोष के रूप में। संतोष अपने व्यक्तिगत करीब 15 रन बना के वापस गए थे। वो ही देख रहा हूँ भाई, गेंद जब नीचे गिर रही है उसके बाद अपने साथ मिट्टी और धूल अपने साथ उखाड़ के ले जा रहे, तो ये निश्चित तौर से मुझे लग रहा है कि जब आने वाले कुछ टाइम बाद ये पिच में जरूर गड़बड़ी आ सकती है, गड्ढे हो सकते हैं इसमें। खेलने के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। जैसे जैसे मैच होते जाएंगे इस पिच में, वैसे वैसे पिच बिल्कुल खराब होता जाएगा। इसमें बिल्कुल मेंटेनेंस की आवश्यकता। और गेंद को थर्ड मैन की ओर खेला नीरज ने, 1 रन तो दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए मन बनाए, लेकिन साथी खिलाड़ी जो वहाँ पे संदीप तिवारी थे बिल्कुल मना किया। ये सही संकेत है। जब नीरज वही कर रहे हैं, जब संदीप बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में जोखिम ले रहे हैं, तो नीरज बिल्कुल आराम से उस क्रिकेट मैच में 1-1, 2-2 रनों से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि कछुए की चाल। अब 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे एनसीसी तिरुगनाड़ का स्कोर। गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है आज खाट में, और मुझे भी न्योता दिया गया बिल्कुल। संदीप नीरज इन्होंने फोन करके कहा बिल्कुल लाइव करना है बिल्कुल, और हमने वो काम किया। अब क्रिकेट में कुछ देर के लिए व्यवधान है, अब देखना है कौन सा बल्लेबाज। अब यहाँ से जरूर तब्दीली हो रही गेंदबाजी में, क्योंकि अब उनके जो यहाँ से कुछ न कुछ ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट के बिल्कुल खेतों में। क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, कोई लोग स्टिकर्स दिल अलग अलग अंदाज होता है इस क्रिकेट मैच के प्रति। जी अक्षय गेरला भी मैच देख रहे हैं और कह रहे हैं किस किस का मैच है। बिल्कुल आज क्रिकेट मैच खेला जा रहा है एनसीसी तिरुगनाड़ और खाट के बीच। तिरुगनाड़ ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की है, 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और क्रिकेट मैच में कुछ देर के लिए व्यवधान है और जलपान किया जा रहा है, क्योंकि यानी कि पावर प्ले का जो ओवर होते हैं वो खत्म हो चुके हैं, तो यही होता है भाई।
और आज पहला मुकाबला खेला गया था नारायण कोटी और धानी के बीच में, जिसमें नारायण कोटी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चेजिंग में और अपने नाम की वो मैच अपने नाम किया। जो लोग किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए तो मैं आपको बता दूं, आज ये क्रिकेट मैच खाट में खेला जा रहा है और एनसीसी त्रियुगी की टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और 43 पे एक झटका लग चुका है और जलपान किया जा रहा है 6 ओवर के बाद। ये क्रिकेट मैच खेतों में खेला जा रहा है और ग्राउंड या खेतों के मुकाबले बिल्कुल यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया बैटिंग पिच लग रही है और बिल्कुल चारों तरफ से चाहे बल्लेबाज खेल रहा हो या फिर हर कोई दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सूझबूझ के ये पिच बनाया गया है बिल्कुल बीच सेंटर में। अब नीरज बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक छोर पे हैं और नॉन स्ट्राइक छोर पे हैं तिवारी जी और गेंदबाजी में एक नया तरार गेंद लंबे रनों से उठा दिया नीरज ने। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन एक रन से तो संतुष्ट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ये भी सही है। अब नीरज भी धीरे धीरे जोखिम लेने का प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें बिल्कुल सफल हो रहे हैं। अक्षय जी भी आज मेरे साथ बिल्कुल मेरे पास में बैठे हैं, बिल्कुल मैचों का आनंद ले रहे हैं। ऊपर से बीच बीच में वो भी हमसे कमेंट्री करेंगे। अक्षय जी क्या लग रहा है, कितना आपको लग रहा है टोटल बनेगा? संदीप ने गेंद को बिल्कुल फटा बाजार में पहुंचा दिया है। ये होता बल्लेबाजी। इन बल्लेबाजों के सामने ऐसे लॉलीपॉप देंगे तो भाई ये कहाँ चूकने वाले। इतना लंबा चक्कर मुझे लग रहा है 200 मीटर से छोटा तो होगा नहीं। क्या बल्लेबाजी है संदीप तिवारी। अब मुझे लग रहा है 30 के आसपास होंगे जिस हिसाब की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। संदीप तिवारी की अगर मैं जितनी तारीफ करूं, एक तो बिल्कुल बैट और बैट के बीच में कोई उनके गैप है नहीं। ये तो महान बल्लेबाजी की निशानी। ऊपर से ये गेंद और लेग साइड में खेलना चाहते थे, पैट पे गेंद लगी और बिल्कुल मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुराए। उन्हें भी पता था कि जरूर गेंदबाजी में उन्होंने कुछ चालाकी की और बिल्कुल स्लो गेंद आई थी जिस वजह से वो खेल नहीं पाए। आज भी मेरे पास से 3 फोन बैक टू बॉलर गेंद सीमा रेखा किया और 1 रन दौड़ के पूरा किया। अब 50 स्कोर हो गया है एनसीसी त्रियुगनार का और मात्र 1 ही विकेट अभी गिरा है। तो ये शुभ संकेत है, चाहे उनके प्रशंसक हो चाहे उनके टीम हो, जो उनको फैन है। बिल्कुल आज एनसीसी का मुझे लग रहा बिल्कुल पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 6 ओवरों का समय दिया है। 7वां ओवर फेंका जा रहा है। 6 ओवर तो पावर प्ले के होते हैं मान्यवर जी। बिल्कुल इस बार ये गेंद नीरज के लिए लेग साइड में, लेकिन जोरदार अपील। मुझे लग रहा है किस चीज की अपील है। अंपायर ने वहां पे बिल्कुल सही अपने जांघों में हाथ रखा और बिल्कुल कहा कि ये ब्लैक बाय का इशारा आता हुआ। बिल्कुल सही है। अंपायरिंग में आज मैंने देखा है पूरे खिलाड़ी बिल्कुल आज अंपायरिंग करने हैं जमलू की जी और मुझे लग रहा है कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हर कोई मैच देखने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल आपका कमेंट करने का वक्त आ गया, बिल्कुल कीजिएगा क्योंकि हम भी कमेंट के इंतजार में रहते हैं। जैसे आप हर एक गेंद के इंतजार में, ऐसे हम कमेंट के इंतजार में। संदीप ने फिर बैक टू बॉलर 1 रन के लिए खेला, लॉन्ग ऑन पे गेंद गई। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी हो रही है और आज चारों तरफ से धूप खिली हुई, बिल्कुल हमसे दूर जाती हुई सूर्य की किरण है और बिल्कुल तेज मुंह पे पड़ रही है, यानी कि काफी गर्मी महसूस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब 52 रन स्कोर हो गया है और निश्चित तौर से एक ही महत्वपूर्ण झटका लगा है संतोष। आज संतोष बल्लेबाजी के लिए ये सही किया उन्होंने, क्योंकि संतोष ऑलराउंडर है और जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की। बहुत बड़ा सहयोग आपका रहता है ललित जी जम्मू कश्मीर से मैच कह रहे हैं कि आप फेसबुक पे मत करो, आप पेज पे करो। लेकिन जो ये फेसबुक आईडी है बिल्कुल ये पेज में कन्वर्ट हो गई है और निश्चित तौर से आप देख सकते हैं, स्टार भी देख सकते हैं उसमें। बिल्कुल ये फेसबुक पेज बन गया है क्योंकि मैंने कन्वर्ट किया है। 5000 फ्रेंड होने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बार संदीप के लिए गेंद नई तेज तरार गेंद उठा दिया थर्ड मैन की ओर, गेंद कोई फील्डर नहीं और 4 रन। क्या खूबसूरत चौका है। अब जाके बिल्कुल 56 रन स्कोर हो गया और 1 विकेट के नुकसान पर एनसीसी त्रिवेंद्र का स्कोर।
4 रनों के लिए गेट किया। नितिन जी कह रहे हैं किस किस का मैच? ये मैच है आज खड़िया और एनसीसी त्रिवेणी का। छोटी टीम है और बड़ा कमाल धमाल दिखा रही के है। लिए आए थे। अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी के लिए 8 ओवर लेके आए। इसके पूर्व आज 4 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर। अब संदीप के लिए ये गेंद और देखना है। संदीप ने फिर से हवा में लॉन्ग ऑन बॉल, सॉरी थर्ड मैन की ओर गेंद जा रही है। एक टप्पा और वहीं पे गेंद कुछ देर के लिए रुकी और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब जाके स्कोर हो गया है 59 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर जरूर बदला है। मिस्टर कमल जबकि आपको बहुत एक्साइट मैच तो जरूर दिखाई थी आपने टूर्नामेंट के लिए और आपका जो सही है निश्चित रूप से ये पूर्वांचल एकादश का फाट जी ललित जी कह रहे समझा भाई बिल्कुल जो फेसबुक आईडी है मैंने उसमें 5,000 पॉइंट को बिल्कुल बढ़िया डिफेंस बैक और बैट और पैड को साथ में लिया। ये महान बल्लेबाजी की निशानी। कोई लोग स्टिकर्स, कोई दिल, अलग अलग प्रकार का अंदाज होता है इस क्रिकेट मैच के प्रति और एक जुनून होता है हर किसी के क्रिकेट मैच में। पहाड़ों में तो क्रिकेट मैच के बहुत फैंस हैं, चाहे वो टीवी पे हो चाहे वो लाइव हो, कोई भी हो। बिल्कुल सही गेंद को कनेक्ट किया गया। गेंद बिल्कुल पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए नीरज क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं और 1 रन दौड़ के पूरा। अब 60 रन स्कोर हो गया 1 विकेट के नुकसान पे। आशुतोष जी भी घर में मैच देख रहे हैं। ललित प्रसाद जी जो मेरे छोटे भाई हैं वो जम्मू कश्मीर से मैच देख रहे हैं और कमेंट भी भेज रहे हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। आज मुझे लग रहा है अगर ये साझेदारी यहाँ से टूटी नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा आप पे हमला कर सकती है, क्योंकि दोनों ही सेट हो चुके हैं और बहुत लंबा इसको ले जाएंगे। दोनों ही क्षमता रखते हैं बड़े बड़े हिट लगाने की। पहले ये तो देख करके खेलेंगे, उसके बाद तो ये जहां गेंदें आए वहीं मार देंगे। इस बार ये गेंद बिल्कुल बोल्ड आउट। संदीप वापस जाएंगे अपने निजी 45 रनों पे। तो इस तरीके से दूसरा झटका लगता हुआ 60 पे एनसीसी त्रिवेणी को। अब देखना है कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आता है, ये देखने वाली बात होगी। कोई लोग स्टिकर्स, कोई दिल, ये अलग अलग प्रकार का अंदाज हो सकता है अपने क्रिकेट मैच के प्रति। हर कोई क्रिकेट मैच देखने का प्रयास कर रहा है। और आपको मेरी आवाज़ आ रही या नहीं आप जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। जी पवन चंडोला जी कह रहे हैं कि भाई पूरा मैच दिखाना। भाई बिल्कुल आज पूरा दिखाएंगे। अगर बिल्कुल फोन की बैटरी बची रही तो पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। अब सोहन गेरला बल्लेबाजी के लिए नीरज ने क्या किया कि वो उन बल्लेबाज के पास गया, सोहन के पास, क्योंकि नीरज को ज़्यादा मैचों का एक्सपीरियंस है और उनको यही समझा रहे होंगे कि भैया भाई 2 विकेट गिर चुके हैं, अब यहाँ से जोखिम लेने की आवश्यकता है। मैं खुद जोखिम लूंगा क्योंकि मुझे समय ज़्यादा हो गया, मुझे पता है। आप 1-1 2-2 रनों से स्कोर बोर्ड को चलाते रहना होगा आपको। ये गेंद सोहन के लिए बिल्कुल डिफेंस का कट किया, गेंद थर्ड मैन की ओर, लेकिन रन की कोई भी गुंजाइश नहीं। अब स्कोर अटका हुआ अभी भी 60 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एनसीसी छोटी टीम त्रिवेणी का स्कोर। जी हमारे बड़े भाई आशीष गेरला जी भी मैच देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत सुंदर। शुक्रिया, आप देहरादून में मैच देख रहे हैं और आप बिल्कुल आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ललित जी भी जम्मू कश्मीर से बिल्कुल बर्फ की वादियों से क्रिकेट मैच का आनंद ले रहे हैं, ऊपर से देश की सेवा कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आपके लिए भी, कि आप ऐसी विषम परिस्थितियों में होने के बाद भी क्रिकेट मैच देख रहे हैं। कितना आपके जुनून, आपका जज्बा इस क्रिकेट मैच के प्रति, ऊपर से जब हम आपकी वजह से सुरक्षित हैं। इस बीच रन आउट का खतरा, बच गए। यही होता भाई, अगर वहाँ पे डायरेक्ट हिट लगता तो नीरज को जाना होता वापस, लेकिन बच गए। और आज मेरे को लग रहा है बिल्कुल नीरज पे भगवान नारायण की कृपा है कि 2 बार इनको जीवन दान मिल गया है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट होता तो जाना होता वापस।
अब सोहन बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके सामने तेज तरार गेंदबाज हैं। इस बार ये गेंद सोहन के लिए उल्टाने का प्रयास। भैया सोहन को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप पैट और बैटों को साथ में लाइए, और अभी आपने एक या दो गेंदें भी नहीं खेले हैं, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अगर यहाँ से एक और विकेट गिरा तो यहाँ फिर साझेदारी नहीं बनेगी और बहुत मुश्किल में आएगी एनसीसी की टीम, क्योंकि एक अच्छी नींव रखी है उनके सलामी बल्लेबाज। और ये सही है, बिल्कुल नीरज पे बैक टू बॉलर लगा जो रनिंग छोड़ पे थे और कोई रन की गुंजाइश नहीं। तो सोहन जी वो मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको देख करके खेलना होगा। हर कोई मैच देखने का प्रयास कर रहा है और सोहन के लिए गेंद बैक टू बॉलर खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अटका हुआ अभी भी 61 रन और 2 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं एनसीसी को। बिल्कुल ज्योति प्रकाश जी कह रहे हैं कि मिस यू, और ज्योति प्रकाश ने क्या किया, आज मैच देखने नहीं आए और अपना जो स्टैंड था वो मुझे दे दिया कि आप लाइव करवाना। बिल्कुल हम आपका लाइव इंतजार करेंगे। और मैं तो जो लोग अभी मैच देख रहे हैं मैं उनको यही सलाह दूंगा, भाई यूट्यूबर जो ज्योति प्रकाश है उनका जो यूट्यूब चैनल है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छे यूट्यूबर हैं और पूरा केरल वैली का वो पूरा प्रसारण करते हैं यूट्यूब के माध्यम से। जो उनका जो पहाड़ी जनजीवन होता है उसका पूरा विवरण देते हैं। इस बार ये गेंद सोहन के लिए टप्पा लगने के बाद बिल्कुल गेंद कंधे की ऊंचाई पाई, विकेट कीपर भी उस गेंद को कैरी नहीं कर पाए। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 2 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रिवेंद्रम का स्कोर इस ओवर की प्राइजक है। बिल्कुल मनीष जी कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल जरूर, अब हम कमेंट पढ़ने का भी वक्त, जब वक्त मिलेगा बिल्कुल कमेंट भी पढ़ते जाएंगे। अब देखिए भाई ललित कह रहा है कि खुद के लिए अब देखिए भाई जिसको वीडियोस में तो क्या बोलूं, जिसको वीडियोस अच्छा लगेगा वो निश्चित तौर से मजा लेगा, निश्चित तौर से वो बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल शेयर करेगा। अब किसी को आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते बिल्कुल। अब ये होता है भाई जब आप मैच देख रहे हैं तो आपको भी ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल उसको शेयर कीजिएगा। अब आज हर कोई पढ़ा लिखा इंसान है, ये तो बिल्कुल बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर से फिर भी मैं कह देता हूँ भैया बिल्कुल आप शेयर कर दीजिएगा जो लोग अभी मैच देख रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता मैच दिखाना। ऊपर से 3 फोन साथ में रखे हैं, ये निश्चित तौर से हॉट स्पॉट लेने के लिए रखे हैं। अब क्रिकेट मैच में व्यवधान है, ऊपर से जलपान किया जा रहा है। बिल्कुल मेरा चैनल यूट्यूब पे है, लेकिन उस पर मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड करता हूं, लेकिन अब थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करूंगा इन जो लाइव वीडियोस हैं उनको वहां पे डालने का। बिल्कुल वो भी मुझे याद है ओबोय छक्का, लेकिन छक्का अभी लगा नहीं, लेकिन जो शुरुआत में जो छक्के लगे तब हमारा मनोबल भी काफी हाई था, जिस वजह से भूल गए। अब कुछ देर के लिए क्रिकेट मैच में व्यवधान है, क्योंकि कारण ये है कि शायद ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट में, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ फाटा उसके ठीक दाईं ओर क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। यानी कि गाड़ी छोड़ने के बाद आपको मात्र 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी। क्या खूबसूरत नज़ारा है, ऊपर से धूप खिली हुई और क्रिकेट मैच खेतों में खेला जा रहा है, बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेत। और बिल्कुल जब कैच के लिए जब फील्डर्स एक खेत से दूसरे खेत में छलांग लगाते हैं तो वो बिल्कुल खूबसूरत लगते हैं वो नज़ारे। ललित जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है नहीं, आप जरूर बता दिए। गेंदबाजी में तब्दीली नीरज सामना कर रहे हैं, हवा में गेंद एक यही देखा है मैंने एक, और वही खेतों के बाद दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में गेंद गई और फिर हमने गेंद को उठाया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। ललित जी भी सही कह रहे हैं कि तुझे दूसरी बार कोई कैमरा लेना होगा जिसमें एचडी दिखाई देगा। बिल्कुल अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो बिल्कुल कोशिश करेंगे। इस बार नीरज के लिए गेंद, और नीरज ने क्या किया कि गेंद को खेलने के लिए काफ़ी पीछे हुए है, लेकिन गेंदबाज ने गेंद को काफ़ी वाइड फेंकी। तो यही सोचा कि नीरज रिस्क उठा रहे हैं तो बिल्कुल गेंदों को वाइड, क्योंकि बड़ा शॉट लगने से तो बढ़िया कि बिल्कुल गेंदों को वाइड फेंका जाए।
इस बार ये गेंद नीरज के लिए 2 कदम आगे आए और गेंद को उठाना चाहते थे, गेंद सही से बल्ले पे आए नहीं और कुछ देर के लिए वहीं पर लुढ़कती रही और वहां पे जो पॉइंट का खिलाड़ी था उसने गेंद को फील्ड किया। अब 70 के आसपास है और 2 महत्वपूर्ण झटके एनसीसी को, और ऊपर से जो लाइव कमेंट्री है बड़ी वाली वो सुनाई नहीं दे रही है, जिससे उसके न चलने से मुझे भी दिक्कतें हो रही है। इस बार तेज तरार गेंद है नीरज के लिए, कहीं खेलना चाहते थे और जोरदार अपील, लेकिन उस अपील में विश्वास बहुत कम दिखाई दे रहा है। कोई स्टिकर्स, कोई दिल, अलग अलग से लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं इस क्रिकेट मैच के प्रति अपना बिल्कुल एक जुनून, बिल्कुल हर किसी के जहन में क्रिकेट मैच बसा हुआ, नस नस में क्रिकेट मैच का खून चलता हुआ। अब दाएं हाथ से ये तेज तरार गेंदों का सामना कर रहे हैं। इस बार गेंद को कट किया, गेंद से मारेगा कि थर्ड मैन से बाहर और 4 रन। क्या खूबसूरत है और गेंद सीधे ओ बॉय चौका। जी ललित जी को इस बार जरूर इस ओ बॉय से जरूर कुछ फर्क पड़ा होगा। अब जाके 72 रन 2 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रियुगनार का स्कोर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है। हाँ जी, ललित का कहना भी सही है कि भाई कैमरे की तो आवश्यकता है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है हर कोई बिल्कुल क्लियर वीडियोस देखना, जो साफ वीडियोस को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये तो शुरुआती क्षण है, अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हुए तो निश्चित तौर से कैमरे लाने की आवश्यकता है। इस बार सोहन के लिए ये गेंद, सोहन बैक टू बॉलर खेला, फील्डर नीचे है, एक टप्पे के बाद जरूर उनके जांघों में गेंद लगी और वापस अब गेंदबाज को दी जा रही है गेंद। फाइनल जो अटैक का था उसके मुकाबले आज लोग मैच काफी कम देख रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि जो छोटी टीम है एनसीसी त्रियुगनार की, उसके थोड़ा प्रशंसक कम हो। और अब 10 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन और 2 विकेट के नुकसान पर एनसीसी त्रियुगनार का स्कोर। ऊपर से बल्लेबाजी कर रहे हैं नीरज और सोहन गैरोला। क्या खूबसूरत क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, बल्ले और गेंद का बढ़िया संघर्ष चल रहा है, कभी गेंदें हावी हो रही तो कभी बल्ला। और ये मुकाबला खेला जा रहा है खाट में, यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ फाटा है उसके ठीक दाएं और ये मुकाबला खेला जा रहा है। बिल्कुल एक नई रोड ऊपर जमनेश्वर यानी कि जामू के लिए जाती है, बिल्कुल के बगल में ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए बिल्कुल वो आ सकते हैं, अभी एंट्रियां हो रही हैं। जी बिल्कुल, भरजीत कह रहे हैं कि त्रियुगनार में आज जियो का नेटवर्क नहीं है। क्या आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा भाई कि जियो का टावर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्या पता कभी कभार हो जाता है। अब सोहन बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक तेज तरार बरासू से गेंदबाज, और अपनी टीम बिल्कुल खड़िया के लिए खेलते हैं और मूल निवासी बरासू के हैं। पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने सोहन होंगे। सोहन के लिए ये गेंद तेज तरार लंबे कद के हैं और सोहन बिल्कुल डिफेंस के गेंद को थर्ड मैन की ओर गेंद जा रही है, बिल्कुल स्लिप के क्षेत्र से निकली और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 80 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रियुगनार का स्कोर। जी आशीष गैरला जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आप लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। शुक्रिया आपके लिए, आप हमारा मैच देख रहे हैं। इस बार गेंद थर्ड मैन की ओर, लेकिन 22 रन के रूप में भाग रहे हैं वहाँ पे नीरज। अब जाके 81 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और क्या खूबसूरत नज़ारा है खाट का। और अगर मैं खाट की मैं बात करूँ तो यहाँ से खाट से बिल्कुल केदार की वादियाँ दिखती है, खूबसूरत है हेलीपैड और बिल्कुल खूबसूरत है नज़ारा। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देता है। बिल्कुल कहीं गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर का, तो निश्चित तौर से फ्री हिट का है, नो बॉल और फ्री हिट, तो निश्चित तौर से अब सोहन सामने हैं और पंकज गेंदबाजी कर रहे हैं। और सोहन जिस शैली के बल्लेबाज है, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल आज छक्का जाने वाला है। फाटा बाजार में पहुंचा दीजिए, बिल्कुल एक टप्पा, लेकिन गेंद प्राकृतिक बाधा की वजह से खेतों पे लगी और रन आउट का खतरा, लेकिन बच गए। अब जाके 82 रन और अंपायर भी वहां से बिल्कुल गेंदबाज को बिल्कुल कह रहे भैया जरा सोच समझ के गेंदबाजी कीजिएगा इस बार ये गेंद, क्योंकि आप ऐसे नो बॉल फेंकेंगे ऊपर से अंपायर का कहना नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल एक चैलेंज उनको किया है।
कि जरा सोच समझ के गेंदबाजी कीजिएगा, क्योंकि दोबारा से अगर नो बॉल होगी तो बिल्कुल छक्का खाएंगे। अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नीरज बल्लेबाजी के लिए आए हैं और गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज तरार गेंदें फेंक रहे हैं। पंकज उठा दिया गेंद, सीधा फाटा बाजार में, नीचे फील्डर हैं और छोड़ दिया गेंद को, और गेंद 4 रनों के लिए। और नीरज के बल्ले से निकला ये खूबसूरत गगनचुंबी छक्का। ओ बॉय छक्का, क्या खूबसूरत छक्का है भाई। नीरज, मैं देखे हूँ नीरज के साथ में बल्लेबाजी किया हूँ। नीरज बिल्कुल अपनी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी बन के आए हैं, और अब वो मुझे लग रहा है कि जो मजबूत फाउंडेशन पड़ी है, जो एनसीसी तेलंगाना की टीम है, अब यहाँ से बिल्कुल चिड़ाई, बिल्कुल आसान काम हो गया। बिल्कुल बल्ले पे अच्छे से गेंद आ रहा है और गेंदबाज ने आपा खोया और गेंद वाइड। अब ऐसे वाइड फेंकेंगे, ऊपर से बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, और सोहन के अगर हाथ खुले तो मुझे लग रहा है फाटा बाजार में आपको जाना पड़ेगा, जब गेंदें यहाँ पर रहेंगी नहीं, क्योंकि अगर कमेटी के पास उतनी गेंदें नहीं होंगी तो निश्चित तौर से फाटा में गेंद को खोजने जाना होगा। इस बार गेंद को फिर से कलाएं के सारे मोड़ दिया, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। एक तो रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए खतरा है, और आसानी से सोहन वापस पवेलियन। क्या आवश्यकता थी भाई 2 रन लेने की, लेकिन दुर्भाग्यवश सोहन चले गए सीधे कमेंट्री, जहाँ पे अपना उनका ड्रेसिंग रूम है। बिल्कुल दौड़ते हुए नजर आए, क्योंकि वो रहना नहीं चाहते उस पिच में आउट होने के बाद, और दौड़ के सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में। और 90 के आसपास लग गया है तीसरा झटका, और अभी भी बिल्कुल पहाड़ जैसे खड़े हैं नीरज, बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं कि कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट में, यानी कि खड़िया में, और अब क्रिकेट में कुछ पल बचा। अब जगदम्बा भट्ट बल्लेबाजी के लिए आए हैं, और जगदम्बा बल्लेबाजी जब करता है तो बिल्कुल एक बोतल में जैसे ढक्कन लगता है, उस तरह उन 3 स्टंप के सामने खड़े हो जाते हैं। इस बार नीरज ने फिर उठाया, नीचे फील्डर है और कैच छुटक जाएगा। अब बिल्कुल सही, और दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, रन आउट का खतरा। और भाई तीसरा रन के लिए कहाँ भाग रहा है भाई जगदम्बा। मुझे लग रहा है जब 2 रन मिल गए, अभी आपका एक बल्लेबाज आउट हुआ, तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जाके स्कोर 91 रन हो गया है, और 3 महत्वपूर्ण झटके लग चुके हैं। लेकिन रनों के मामले में बिल्कुल मुझे लग रहा बहुत ही बढ़िया खेल रही है एनसीसी तेलंगाना की टीम। अब मुझे कहीं भी एनसीसी की बल्लेबाजी में कहीं भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बल्ले पे गेंद सही आ रहा है, ऊपर से बढ़िया शॉट लग रहे हैं, ऊपर से बल्लेबाजी अच्छी हो रही है। उसके बाद अगर आप विकेट गंवाएंगे तो मैं तो भाई आपको बल्लेबाज नहीं मानता। भरजीत कह रहे हैं कि मेरी एयरटेल की सिम है, इस वजह से लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल ये भी सही है। मेरी जो आईडी है उसमें अक्सर लोग तेलंगाना गांव के ज़्यादा हैं, और प्रशंसक भी तेलंगाना के अक्सर होंगे। अद्भुत अविश्वसनीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, और अब जगदम्बा पहली बार होंगे। सुनील के सामने पहली बार होंगे जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा बड़े बड़े हिट भी लगाते हैं, लेकिन अभी 1-2 गेंदें वो जरूर भापेंगे। गेंद को उठा दिया है, गेंद जा रहे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 1 रन तो तोड़ के पूरा किया। बहुत जल्दी थ्रो है, लेकिन ओवर थ्रो लगा वो, और 2 रन पूरे गए। अब लगभग 93 स्कोर हो गया है, 93 रन और 3 विकेट के नुकसान पे तेलंगाना का स्कोर। ये ऊपर से भारी तादाद में बिल्कुल दर्शक बैठे हुए हैं, ऊपर से धूप की तेज किरणें मैदान में। ओ भाई, मैं तो कमेंट्री बॉक्स में सुन रहा हूँ भाई 84 रन, लेकिन कितनी आगे चल रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी जैसे। लेकिन जो भी हो, स्कोरर को ज्यादा पता है, और 84 रन स्कोर बताया जा रहा है, और 3 विकेट के नुकसान पे 86 अब स्कोर हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 3 विकेट हुए हैं, आप 2 बता रहे हैं, और रनों में भी मैं 93 बोल रहा हूं, लेकिन हो सके आप भी कुछ गलती कर रहे होंगे। ज्योति प्रकाश कह रहे हैं कि मैं तो केदार धार में जा रखा हूँ, और नेटवर्क नहीं है आज बिल्कुल, इस वजह से। ये भी सही है, आप सही कह रहे हैं कि नेटवर्क नहीं है, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा 12 लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी सब बाहर से देख रहे हैं। आपने भी सही कहा, नेटवर्क नहीं है। अब जेपी भट्ट बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनके सामने तेज तरार गेंदें हो रही हैं, और अभी आए हैं तो निश्चित तौर से दबाव होगा। बोल्ड आउट, वापस जाना होगा जगदम्बा भट्ट को।
क्या आवश्यकता थी जगदम्बा भट्ट आपको ऐसे उठाने की, जब आपके सामने नीरज बिल्कुल एक पहाड़ जैसे खड़े हैं, आप ऐसे वापस जा रहे हैं, वो ऐसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से चौथा झटका जो एनसीसी त्रिगुनार की टीम है 86 पे। अब बल्लेबाजी के लिए रजनीश आए हैं, रजनीश सेमवाल बल्लेबाजी के लिए आए हैं। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, अब देखना है। सॉरी, रजनीश के भाई बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब देखने वाली बात होगी। और वो बड़े हिट लगाते हैं, और नीरज जब एक छोर पे नीरज जोखिम तो नहीं ले रहे हैं, ऊपर से नीरज भी वही सोचते हैं जब दूसरा बल्लेबाज जोखिम ले रहा तो लेने दिया जाए। जोखिम लिया नीरज ने और छक्का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, क्या खूबसूरत छक्का है। अब जाके 92 रन स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। नीरज अब हाथ खोल रहे, उन्हें भी पता है कि अब उनका साथ देने के लिए उन्होंने चाक छोर पे कोई बल्लेबाज साथ नहीं दे रहा तो एक एक दो दो जोखिम लिए जाए, अब वही प्रयास उन्होंने किया। अब 92 रन स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पे एनसीसी। यही देखा मैंने, जो बड़ी कमेंट्री वहाँ पे हो रही है वो तभी 84 तभी 94, तो निश्चित तौर से इस दबाव में मैं भी थोड़ा सही कमेंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। इस बार नीरज के लिए ये गेंद तेज तरार गेंद है, ओ भाई स्टंप काफी बच गया आपका। आप भैया देखिए कि जब एक बड़ा जोखिम आपने ले लिया, छक्का लगा लिया, इसके बाद आपको एक एक दो दो रनों से स्कोर बोर्ड को चलाते रहना। 11वां ओवर समाप्त। इस ओवर के प्रायोजक हैं बिल्कुल पहाड़ी राजमा और आलू, बिल्कुल आपको कैंसर की बीमारी से मात देगा, भगाएगा कोसों दूर। तो अब नरदीप नोडी तिवारी भी मैच देख रहे हैं। तो आज ये मुकाबला खेला जा रहा है खड़िया बनाम एनसीसी त्रिगुनार, और त्रिगुनार ने पहले टॉस जीत के बिल्कुल बल्लेबाजी की, और एक 92 पे उनके 4 महत्वपूर्ण झटके लग चुके, लेकिन जिस हिसाब की उनकी शुरुआत हुई वहाँ पे जो संदीप तिवारी थे और जो संतोष गैरोला थे, तोड़ शुरुआत की। उसके बाद जब नीरज उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए तो संदीप तिवारी और नीरज ने बहुत बढ़िया साझेदारी की, और नीरज अभी भी बिल्कुल एक पहाड़ की तरह खड़े हैं, और उनके 2-4 बल्लेबाज आउट हो गए। इस बार मनीष ने गेंद को पहुंचा दिया थर्ड मैन की, और गेंद सीमा रेखा की, और एक टप्पा 2 टप्पे के बाद गेंद बिल्कुल वहीं पे लुढ़कती रही, और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। अब इन 2 रनों की मदद से स्कोर हो गया है 96 रन, और महत्वपूर्ण 4 झटके लग चुके हैं। गौतम जी भी मैच देख रहे हैं और कोई भी कमेंट या कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या गौतम जी त्रिगुनार में जियो का टावर है या नहीं, आप जरूर बता दीजिएगा। आज पहला मुकाबला खेला गया था नारायण कोटी और धानी के बीच में, और नारायण कोटी ने चेजिंग में पहले धानी ने 92 का स्कोर दिया था। उसके बाद जब में चेजिंग के लिए उतरी नारायण कोटी की टीम, और निश्चित तौर से एक आसान जीत हासिल की। एक बार फिर नो बॉल का इशारा, और नीरज होंगे सामने, और फील्डर के लिए नो बॉल कह रहे हैं, और निश्चित तौर से एक बढ़िया अंपायरिंग हो रही है वहाँ पे जमलोकी जी के द्वारा। और मुझे लग रहा है फाइनल मुकाबलों में भी हमारी यही उम्मीदें हैं कि बिल्कुल जो जब मैच कांटे के मुकाबले होते हैं तो निश्चित तौर से ऐसे अंपायरों की आवश्यकता है। बिल्कुल अब इस बिल्कुल एक सक्षम परिपूर्ण परिपक्व बिल्कुल ऐसे अंपायरों की आवश्यकता है खड़े मुकाबलों में। अब इस बार नीरज के लिए गेंद, लेकिन नीरज ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद काफी वाइड पे, कहाँ भाग रहे हैं भाई नीरज। अगर यहाँ पे नीरज बाहर ही रहते तो निश्चित तौर से वापस जाना होता, लेकिन बाल बच गए। बहुत अच्छी फाउंडेशन नींव रखी है आपने बिल्कुल। अब आपको चिनाई जो होती है, जो मिस्त्री बुलाए जाते हैं, उसके बाद चिनाई का काम शुरू होता है, वो करने की आवश्यकता है। अब बाकी बचे 2 या 3 ओवर हैं, बड़े बड़े हिट लगा दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा इस गेंद को फाटा बाजार में। अगर 2-4 गेंदें फाटा बाजार के छतों में न गिरी तो क्या पता चलेगा। आज त्रिगुनार की एनसीसी की एक छोटी टीम और बड़ा उलटफेर किया है उन्होंने। गौतम तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल वो पहाड़ी नज़ारा और बिल्कुल राजमा पहाड़ी, बिल्कुल सही है।
यही कह रहा हूँ मैं कि पहाड़ी राजमा और आलू की तो क्या बात करें, ऊपर से जो लहसुन होती है जो चूल्हे में नीचे कोयलों में पका के खाई जाती है, यानी कि एसिडिटी की बीमारी से दूर। इस बार ये गेंद नीरज के नीचे रहती हुई गेंद, और गेंद थर्ड मैन की ओर डायरेक्ट हिट होता तो आउट होते, लेकिन बच गए। हरीश रावत भी मैच देख रहे हैं, हर कोई मैच देखने का प्रयास कर रहा है। अब बिल्कुल मनीष बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार एक गेंद उठा दिया सीमा रेखा के ऊपर से, एक टप एक और 6 रनों के लिए। ओ बॉय छक्का, लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी। और सी है, बिल्कुल छक्का है, क्योंकि हमारे इशारे से तो बिल्कुल छक्का लग रहा है। अब जाके स्कोर 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रियुगीनाड़ का स्कोर। क्या खूबसूरत छक्का है। जी हरीश कह रहे हैं कहाँ हो रहा है ये मैच। बिल्कुल ये मैच खाट में खेला जा रहा है, और खेला जा रहा है त्रियुगीनाड़ एनसीसी और खड़िया के बीच। टॉस जीत के एनसीसी ने बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बना लिए हैं, और 12 ओवर फेंका जा रहा है, गोल किया जा रहा है। अब बिल्कुल गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है, और गेंद अक्सर नाकाम होती है बल्लेबाजों की काबिलियत के हिसाब से। और गेंद इस बार जा रहे हैं बैक टू बॉलर खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री को, 1 रन तो पूरा किया, दूसरा के बाहर गए, रन आउट का खतरा। अगर गेंद वहां पे पकड़ लेते तो बिल्कुल रन आउट हो जाते, लेकिन नीरज बच गए वहां पे। आज मुझे लग रहा है नीरज, हर जगह से नीरज को जीवन दान मिल रहा है, और बिल्कुल ये भी सही है। जब पहला जीवन दान मिला तो एक अच्छे स्कोर की ओर अब वो अग्रसर हो रहे हैं, और अब अपने व्यक्तिगत 30 के आसपास होंगे। और मनीष भी वही कर रहे हैं, बड़े बड़े हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल वो उसमें सक्षम भी हो रहे हैं। अब जब नीरज नॉन स्ट्राइक छोड़ उनको देख रहे हैं बिल्कुल बैठे हुए, और वो देख रहे हैं कि जब एक बल्लेबाज जब रिस्क ले रहा है, जोखिम ले रहा है, तो उनको जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल उनको देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि लगा दीजिएगा। हरीश कह रहे हैं कि बिल्कुल सुंदर कमेंटेटर, बिल्कुल जब आप होंगे, हम होंगे, ऊपर से लाइव प्रसारण होगा, आप घरों में मैच देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर से मजा आना लाजमी बात है। अब 4 गेंदें हुई हैं और इस ओवर की, यानी कि 13वें ओवर की। अब गेंदबाजी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन काबिलियत, बल्लेबाजों की काबिलियत के हिसाब से उतनी अच्छी गेंदें नहीं हो रही हैं। अब सूर्य की किरणें हमसे दूर जाती हुई, बिल्कुल हल्की ठंडी हवाएं, यानी कि एक और छक्का बीच बीच में, ओ बॉय छक्का, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। अब जाके 113 रन और 4 विकेट के नुकसान पे। और मनीष जिस हिसाब की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है, इससे मुझे लग रहा है कि जो त्रियुगीनाड़ एनसीसी की टीम है, उनको बाहर से विदेशों से खिलाड़ी मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं बनती। आपको ऐसे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जब हमारे गांव में ऐसे खिलाड़ी हैं, तो आपको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप बाहर से, जैसे खड़िया में बाहर से खिलाड़ी खरीदे गए हैं, और टीमों में भी मैंने देखे हैं कि बाहर से अक्सर खिलाड़ी लाए जाते हैं, और अटैक की टीम में भी मैंने देखा है बाहर से खिलाड़ी लाए गए, तो ऐसे आपको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है, आप जरूर बता दीजिएगा। अब स्ट्राइक जोन पे बल्लेबाज है नीरज। ओवर की समाप्ति के बाद अब पंकज गेंदबाजी के लिए आए हैं। हाँ बिल्कुल, हरीश जी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरा मैच दिखाना, बिल्कुल दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको कमेंट्री आ रही है या नहीं, आप जरूर बता दीजिएगा। ऊपर से फोन आ रहा है, लेकिन काजल का फोन आ रहा है, लेकिन हम फोन नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम भी लाइव में प्रसारण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। नीरज बल्लेबाजी कर रहे हैं, पंकज गेंदबाजी, और कुछ देर के लिए रुका हुआ है खेल। इस बार परमिशन दी गेंदबाजी की, और नीरज ने गेंद को उठाया हवा में, नीचे फील्डर और अंपायर के बगल में, और आउट। नीरज जाएंगे 40 पे अपने व्यक्तिगत, और 5वां झटका लगता हुआ एनसीसी त्रियुगीनाड़ की टीम को। नीरज की जितनी तारीफ करे कम है। अर्धशतक से मात्र 5 रन पहले वो आउट होके पवेलियन चले गए, अपनी टीम के लिए बिल्कुल उन्होंने से एक मजबूत दीवार, एक फाउंडेशन, और उसके बाद आधे से ज्यादा चिनाई करके वापस गए, यानी कि 13वें ओवर में वापस जा रहे हैं, जब वो 1 डाउन पे आए थे बल्लेबाजी के लिए। गौतम जी कह रहे हैं कि बिल्कुल आवाज आ रही है, बिल्कुल जब हम होंगे, आप होंगे, ऊपर से हमारी आवाज होगी, वो गूंजेगी जब आपके कानों में, तो निश्चित तौर से खूबसूरत मजा आने वाला। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 112 रन और 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के प्रायोजक हैं पहाड़ी राजमा और आलू, जो कैंसर की बीमारी को भगाएगा कोसों दूर। अब कुछ देर क्रिकेट मैच रुका हुआ है। अब एक नया बल्लेबाज जब बल्लेबाजी के लिए भी आएगा, तो निश्चित तौर से
अब एक छोटे खिलाड़ी लक्ष्मी गैरोला बल्लेबाजी के लिए आया, खूबसूरत बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगा, ये सही मौका है और सही समय पे आते हैं बल्लेबाजी के लिए। जब उनके कैप्टन उनको भेजते हैं तो इसीलिए भेजते हैं कि वो बड़े बड़े छक्के लगाता है। निश्चित तौर से फाटा बाजार में गेंद पहुंचा दीजिए भाई। ओ भाई, अगर ये गेंद उनके थोड़ा ऑफ स्टंप पे होती तो मुझे तो लग रहा कोई कमी कसर नहीं छोड़ते। अब इस स्थिति से मुझे लग रहा है 140 और 50 के आसपास, जो मैं शुरू में आकलन कर रहा था, वहां तक ये स्कोर बोर्ड जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कितने रन बनते हैं। पंकज की ये गेंद अंपायर बिल्कुल रोका हुआ कुछ देर के लिए। जो उनके साथी खिलाड़ी हैं नॉइन स्ट्राइक छोर पर सेमवाल जी, वो उनको सलाह मशवरा किया और उन्होंने उनसे बैट मिलाया। अब इस बार ये गेंद अंपायर ने परमिशन दी दाएं हाथ से, ये गेंद लेफ्ट आर्म है सॉरी, और बिल्कुल बैक टू बॉलर खेला और बैक टू बॉलर सीधा आउट। बच गए, अपील तो हो रहे लेकिन सही समय पर बैट नीचे आया और अंपायर ने उंगली खड़ी की और आउट। 6वां झटका, जाना होगा वापस। भाई काफी आए थे बैक टू बॉलर, उन्होंने सीधे विकेट कीपर थ्रो फेंका और सीधे स्टंप पे लगी और लक्ष्मी वापस जाएंगे। 114 पे 6वां झटका लगता हुआ। अब निश्चित तौर से योगेंद्र जी भी कह रहे हैं कि नाइस भाई। बिल्कुल, जब हम होंगे, आप ऊपर से लाइव मैच देख रहे होंगे तो निश्चित तौर से बिल्कुल ऊपर से आपके कानों में हमारी आवाज गूंजेगी तो मजा आने वाला, तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के कदमों से दौड़ रहे हैं, वॉकिंग करते नजर आ रहे हैं। पंचपुरी आए हैं, विपिन पंचपुरी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। विपिन पंचपुरी के साथ भी मैं खेले हूँ। विपिन पंचपुरी पहले तो डिफेंस लगाते, उनके बाद जब वो हाथ खोलते तो बड़े छक्के लगाते। इस बार तो ये सीधे पूरा उठाने का प्रयास किया, रन आउट। चले जाइए भाई विपिन भी। अब विपिन ने शॉट लगाने के बाद बिल्कुल गेंद पे तो देखा नहीं, गेंद फील्डर के हाथ में थी और आधे पिच में दौड़ के फिर वहां पे आसान उन्होंने गिल्लियां बिखेरी और 7वां झटका लगता हुआ एनसीसी त्रियुगनार की टीम को। अब बिल्कुल योगेंद्र भाई जी कह रहे हैं कि बढ़िया कमेंट्री, बिल्कुल नाइस कमेंट्री कह रहे हैं, तो शुक्रिया आपके लिए, आप हमारी कमेंट्री सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं बिल्कुल ये कमेंट्री खाट में, जो बिल्कुल खड़िया यानी कि स्टेट बैंक ऑफ फाटा के बिल्कुल बाई और जो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं या जो लोग इस मैच के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो ये मैच मुकाबले खेले जा रहे हैं खाट में और 1 लाख रुपए का बिल्कुल ये मुकाबला खेला जा रहा है। विजेता टीम को 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। और आज मुझे भी न्योता दिया गया एनसीसी की टीम से कि बिल्कुल उन्होंने मुझे सुबह, कल और आज सुबह फोन किया कि बिल्कुल आपको आना ही होगा और मुझे पूरा इंस्ट्रूमेंट दिया, 2 फोन दिए, ऊपर से 1 स्टिक दी और बिल्कुल मेरी आवाज के लिए और लाइव के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं नरेश गैरोला और नरेश गैरोला तो मुझे लग रहा है चाहे खाट में खिलाओ उनको या आप देहरादून में खिलाओ आप इनको, चाहे आप पहाड़ियों पे खिलाओ, चाहे आप इनको रास्तों कंक्रीट पत्थर में खिलाओ, बिल्कुल जानते हैं, हर किस्म में जानते हैं खेलना, हर किस्म में मुख जानते हैं मोड़ना क्रिकेट मैच का। अब इनको खेलना है खाट के ग्राउंड में और बिल्कुल सीढ़ीनुमा खेतों के बीच में खूबसूरत लग रहे हैं। एक तो ऊपर से उनका बहुत अच्छा है, ऊपर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद पैटों में और उठा दिया गेंद को, बिल्कुल गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री। ओ भाई कैच हो गए वहां पे और निश्चित तौर से 8वां झटका एनसीसी त्रियुगनार की टीम को। यही होता है भाई जब आपके ऊपर से फाउंडेशन मजबूत होती है और जब आप चिनाई अगर सही नहीं हुई मकान की तो निश्चित तौर से उसमें पानी टपकेगा। जब छत अगर अच्छी नहीं पड़ेगी तो पानी टपकेगा। तो यही देख रहा हूं मैं। अब यहाँ से हिटिंग करने की आवश्यकता थी तो जो हिटिंग लगाने का प्रयास किया जा रहा है वहां पे बल्लेबाज आउट हो रहे हैं। तो भाई अब एक और झटका लगा, 8वां झटका लगता हुआ एनसीसी त्रियुगनार की टीम को। और जो कल के जो मुकाबले होंगे इस मैदान के ऊपर बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। क्षेत्र की बहुत बड़ी नामी टीम है क्षेत्र में। और के बीच कल का पहला मुकाबला इस मैदान के ऊपर। कल एनसीसी की टीम भी बिल्कुल यहाँ मैच खेलने आएगी। बजरंग क्लब फाटा वर्सेस दुर्गा डबल स्टार क्लब रामपुर सी के मध्य ये मुकाबला खेला जाएगा। कल का दूसरा मुकाबला करण सेमवाल जी कह रहे हैं कि हॉट स्टार पे विजय घड़ियाल ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मजे हैं। अब देखिए भाई हॉट स्टार और यहाँ का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कॉपी तो कर सकते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं
रजनीश बल्लेबाज, अब दोनों भाई साथ होंगे, यानी कि रजनीश और उनके भाई, थोड़ा मेरे पास नाम आ जाएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा करण सिमवाल जी कि रजनीश के साथ उनका भाई बल्लेबाजी कर रहा है, वो पहले से खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर से अब दोनों में भी सही होगा कि दोनों बढ़िया सलाह करेंगे। ऊपर से जब उनके छोटे भाई बल्लेबाजी पहले करने आए हैं और वो 2 छक्के लगा के बिल्कुल सही है। अब दाएं हाथ से पंकज के गेंद, रजनीश ने तो उठा दिया और सीधे सीमा रेखा के ऊपर कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे एक टप्पे के बाद, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन लिए। तो मुझे तो जिस हिसाब से गेंदें हवा में ज्यादा गई तो छक्का लग रहा था, लेकिन नीचे रहने के बाद वो गेंदें अब 2 ही रन लिए। 115 रन स्कोर हो गया है 14 ओवर की समाप्ति के बाद। रजनीश और मनीष बल्लेबाजी दोनों खेल रहे हैं, एक दाएं हाथ से हैं, दोनों ही दाएं हाथ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहना गुरु कह रहे हैं जी कहाँ उधर जी, बिल्कुल ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है खाट में, यानी कि खड़िया स्टेट बैंक ऑफ फाटा के बिल्कुल बगल में। यानी कि आप जब करेंसी निकालने फाटा बाजार में आएंगे तो निश्चित तौर से मैच का भी लुत्फ उठा सकते हैं। भैया बैंक वालों को बिल्कुल कह दीजिएगा आप चले जाइए खाटा में, वहाँ पैसे निकल जाएंगे। रजनीश ने तो बिल्कुल गेंद को पहुंचा दिया है, 1 टप्पा 2 टप्पा के बाद तीसरा फील्डर तो दौड़ रहा है, लेकिन 2 रन तो पूरे कर लिए, तीसरा भी पूरा हो जाएगा जी, बिल्कुल ये तीसरा भी पूरा हो गया। अब जाके 118 रन और महत्वपूर्ण 8 झटके लग चुके। बिल्कुल मैंने इसी पे कनेक्ट किया, उसमें जूम की सुविधा नहीं थी, तो अभी हमारे पास एक खूबसूरत बल्लेबाज नीरज वापस आके मेरे पास बैठ गए और मुझे भी आवश्यकता है ऐसे दोस्तों की जो साथ में। अब इसके बाद आखिरी ओवर फेंका जाना बाकी, और बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली आज नीरज के बल। 140 रन बनाए नीरज ने अपनी टीम के लिए। और नीरज जिस हिसाब की उन्होंने फाउंडेशन रखी, तो मुझे लग रहा है इस फाउंडेशन का अब थोड़ा बहुत जरूर रजनीश और मनीष उसका पूरा चिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा रन भी रन आउट का खतरा और बच गए। अब 120 रन और 8 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रिवेंद्रम का स्कोर। अब मैंने यही देखा कि एनसीसी के बल्लेबाजों ने अक्सर 2-2, 3-3 रन जरूर लिए, तो निश्चित तौर से इसको बोर्ड को चलाते रहे, तो जिस बदौलत ये अब 120 पे पहुंच गए, तो ये सही है। ये सब संकेत हैं आने वाली टाइम के लिए। इस बार फिर बैक टू बॉलर खेला, एक और रन मिल गया। अब 121 रन और 8 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रिवेंद्रम का टीम। और इस तरीके से देखना है अभी कितनी गेंदें बाकी हैं, अंपायर का इशारा आना बाकी। अरे नरदीप गैरला जी भी मैच देख रहे हैं और बिल्कुल कोई ना तो कमेंट है ना कोई रिएक्शन है, लेकिन आप कमेंटेटर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको भी कमेंट्री करने की आवश्यकता है। देवेंद्र रमोला जी भी कह रहे हैं कि नाइस कमेंट्री बोला। बिल्कुल जब आप होंगे हम होंगे ऊपर से लाइव कमेंट्री। और इस बार गेंद को बिल्कुल 1 रन के लिए तो भाग रहे हैं, बिल्कुल बैक टू बॉलर के वहीं पे गेंद कुछ देर के लिए लुढ़की, लेकिन खेतों का मामला है, गेंदें दिखती नहीं है, जिस वजह से एक और रन। अब 122, 1 विकेट के नुकसान, तो 8 विकेट के नुकसान पे एनसीसी त्रिवेंद्रम का स्कोर। तो ये क्रिकेट मैच खेला जा रहा है जामू में और गेंद और बल्ले का बढ़िया संघर्ष चल रहा है। कभी गेंदें हावी हो रही हैं तो कभी बल्ला। अगर आपको कमेंट्री करनी रास आती है या पसंद है तो बिल्कुल एक तो हिंदी की लिपि शुद्ध होनी चाहिए, ऊपर से थोड़ा बहुत बिल्कुल हिंदी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी में परिपक्व होना चाहिए। हाँ जी, दलजीत गहलोत जी कह रहे हैं कि मजा आ गया। बिल्कुल जब आप होंगे हम होंगे ऊपर से कमेंट्री होगी तो निश्चित तौर से आपके कानों में आवाज जाएगी तो मजा तो आएगा। क्या खूबसूरत मैच रहा, अटैक और बिल्कुल जो अगस्त मुनि की टीम है, लेकिन आज मुकाबला खेला जा रहा है दूसरी टीम का, निश्चित तौर से ये भी एक अच्छा मुकाबला देखने को। अब 123 रन और एक और रन भाग रहे हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन बच जाएंगे। अब बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, रन को भी बिल्कुल सही टाइम पे ले रहे हैं कि जहाँ पे रन 1 हो वहाँ पे 2 रहे हैं, लेकिन विश्वास भरे रन ले रहे हैं। 125 रन 8 विकेट के नुकसान पर और 15 ओवर की समाप्ति के बाद। और इस ओवर के प्रायोजक हैं पहाड़ी राजमा और आलू, ये फेमस है पहाड़ का और कैंसर की बीमारी को भगाएंगे कोसों दूर। तो भाई 15 ओवर की समाप्ति के बाद 125 रन एनसीसी त्रिवेंद्रम का स्कोर। और चेजिंग के लिए जब खड़िया की टीम आएगी तो निश्चित तौर से 126 रन बनाने होंगे। और मुझे तो यही लग रहा है भाई, अगर खड़िया की टीम के 1 या 2 महत्वपूर्ण विकेट गए तो जो ये 125 का स्कोर लग रहा है, ये 25 बनाना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन बैटिंग पिच है, आसान बिल्कुल होगा किरदार।
और नीरज थोड़ा थोड़ा कैसा पिच है आज? बैटिंग है या बल्लेबाजी के लिए है या गेंदबाजी के? ढाल भी आ रही बढ़िया। जी, क्या लग रहा है आपको, अगर इनके शुरुआती 1 या 2 झटके जल्दी गिरे तो क्या फिर बैक फुट पे आएगी उनकी नहीं? बॉलिंग अच्छी है। जी बिल्कुल, नीरज जी का कहना है, जो बिल्कुल अपनी टीम की बिल्कुल कमर है, वो कह रहे हैं कि गेंदबाजी बहुत अच्छी है हमारे पास, लेकिन वो आने वाला वक्त बताएगा। जब यहाँ से धूप की किरणें निकल जाएंगी तो निश्चित तौर से हवाएं चलेंगी, यानी कि जो सिडनी का टेस्ट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वो मुझे बिल्कुल याद आ जाएगा कि कैसी गेंदें लहराती हैं। ये देखने वाली बात है। आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि सही बात है, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं कि मुझे ये बकवास हो रहा है, ये भी सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये आपके हिसाब से तो बकवास ही लग रहा है, ये भी सही है। अब बिल्कुल जब इनके बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो हम लाइव फिर से जुड़ेंगे।